हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। तुम महान परमेश्वर है पिता, तेरे नाम को महिमा देते हैं खुदाबंद। आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता, तुम महान परमेश्वर है, तो सामर्थ्य परमेश्वर है खुदाबंद। आज तेरा पवित्र आत्मा हमारे स्वभाव को बदलेगा परमेश्वर, हमारी ज़िंदगी को बदलेगा परमेश्वर, और हमारी ज़िंदगी को आशीषित करेगा परमेश्वर। आज तेरा आत्मा मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करेगा। सब लोग अंगीकार करो कि पवित्र आत्मा मेरी ज़िंदगी में आज बड़े बड़े काम करेगा, मेरी ज़िंदगी को बदलेगा, मेरी फैमिली को बदलेगा, मेरे बच्चों की ज़िंदगी को बदलेगा। यीशु के सामर्थ्य नाम में हर गुनाह खत्म होगा, हर पाप खत्म होगा, आज हर बीमारी खत्म होगी यीशु के नाम में, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। उसने मेरे आनंदित रहने के लिए, खुश रहने के लिए आज का दिन बनाया है। मैं आज फतेह पाऊंगा, आज मैं जीत हासिल करूंगा यीशु के नाम में। आज मेरा बिजनेस सफल होगा, मेरे काम सफल होंगे यीशु के नाम में। आज मेरा दिन आशीषित है, आज मैं आशीषित हूँ। अंगीकार करो अपने मुंह से, बोलो आज मैं आशीषित हूँ। अपने सिर पे हाथ रखो और बोलो आज मैं आशीषित हूँ, आज मैं ब्लेस्ड हूँ, आज मैं धन्य हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। उसका अनुग्रह मेरे ऊपर है, उसका फजल मेरे ऊपर है, उसका दया वाला हाथ मेरे सिर के ऊपर है, मेरे घराने के ऊपर है, उसके दूत मेरे साथ है। आज मैं आशीषित हूँ। परमेश्वर मेरा शरीर, मेरी बॉडी तेरे रहने का स्थान है, तेरे रहने का घर है। तू मेरे शरीर में वास करता खुदावन, आराम करता तू मेरे शरीर में, तू मेरे शरीर में रहता है परमेश्वर। मैं हर बीमारी को अपने शरीर में से डांटता हूँ और कमांड करता हूँ। यीशु के नाम का आज इस्तेमाल करो, सीरियस होकर प्रार्थना करो। कहीं मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ए बीमारी, तेरा मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं, तेरा मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं। मैं यीशु के नाम से तुझे डांटता हूँ, तुझे हुक्म देता हूँ, चली जा यीशु के नाम में। कहो यीशु के नाम में मेरे जीवन से, मेरे घराने से हर बीमारी घुटना टेके यीशु के आगे। कहीं हर बीमारी का आत्मा अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो और कहें ए बीमारी, उस पर गुस्सा करो, बीमारी के ऊपर चिल्लाओ, उसे गुस्से से डांटो। कहीं बीमारी का आत्मा मेरी जिंदगी से जा, यीशु के नाम में जाओ, इन जीसस नेम। रिबा पापा पापा शाखांतना, डांटो बीमारियों को, अभी डांटो दुष्ट आत्माओं को, सीरियस होकर उसे डांटो यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो आपकी ज़िंदगी को छोड़ के जाएगी। उसका वचन कहता है शैतान का सामना कर, वो भाग जाएगा। वो डरपोक है, वो कुछ नहीं है। अगर आपके पास यीशु है तो वो आपके आगे कुछ भी नहीं है। उसे डांटो, उसे कमांड करो कि हर दुष्ट आत्मा मेरी ज़िंदगी से जाए, हर बीमारी मेरी ज़िंदगी से जाए। कहीं परमेश्वर की आग शैतान पे उतरे, बीमारियों पे उतरे। कहीं परमेश्वर तेरी आग बीमारियों के ऊपर उतरे। हर गरीबी का श्राप टूटे। लिखा उसके अभिषेक के कारण हर जुआ टूट जाएगा, हर बंधन तोड़ा जाएगा। कहीं हर बंधन यीशु के नाम में टूटे। हर बीमारी आपके जीवन को छोड़ के जाए, आपके घराने को छोड़ के जाए। बी हील्ड इन जीसस नेम। जो भी आपको बीमारी है, उस बीमारी का नाम लेकर उसे डांटो, उसे हुक्म करो यीशु के नाम से जाने के लिए। अगर आप यीशु के नाम का इस्तेमाल करोगे तो बीमारी आपकी बात को मानकर जाएगी। उस पर गुस्सा करो यीशु के नाम में। रिबा पापा 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 शाखांदा ना खा। यीशु के नाम में आपके जीवन से हर बीमारी जाए, हर तरह की प्रॉब्लम यीशु के नाम में खत्म हो। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ऑपरेशंस कैंसिल हो, ऑपरेशंस कैंसिल हो यीशु के नाम में। आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आए, यीशु के नाम में आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आए, इन जीसस नेम। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कहीं मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, कहीं मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। मैं यीशु के मार खाने से चंगा हो चुका हूँ। अपनी बॉडी पे हाथ रखकर इस वचन का अंगीकार करो कि उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। चंगाई मेरा हिस्सा है,
मैं नई सृष्टि हूँ, मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। प्रार्थना करते रहो, उसके नाम में मांगो आज। कहीं मुझे बिजनेस में कभी घटी ना होगी यीशु के नाम में, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी घटी ना होगी यीशु के नाम में, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। मेरी जॉब में, मेरी सैलरी में, मेरी इनकम में मुझे कभी घटी ना होगी यीशु के नाम में, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। अंगीकार करो, इस वर्ड को अपने जीवन में बोलो कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी घटी ना होगी यीशु के नाम में। वो मुझे चराएगा, वो मेरे बिजनेस को चराएगा, वो मेरी जॉब को चराएगा, वो मेरी फैमिली को चराएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो मुझे मीठा पानी पिलाएगा। परमेश्वर मेरे बिजनेस को आशीषित करेगा, मेरे कामों को सफल करेगा। आज आपके काम सफल हो यीशु के नाम में, आपके काम काज सफल हो इन जीसस नेम। यीशु के नाम में मैं आपके कामों को यहोवा पे डालता हूँ। यहोवा आपके कामों को सफल करे, यहोवा परमेश्वर आपके कामों को सफल करे यीशु के नाम में। हर आशीष आपकी ज़िंदगी में आए, आपके बिजनेस आशीषित हो, आपके बैंक बैलेंस आशीषित हो, आपके बच्चे आशीषित हो। खुदावंद आपको जॉब के साथ ब्लेस करे, अच्छी जॉब के साथ आपको ब्लेस करे। खुदावंद आपको सरकारी जॉब के साथ ब्लेस करे। आपके इंटरव्यू पास हो, आपके इंटरव्यू पास हो, आपके इंटरव्यू सक्सेस हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी ज़िंदगी फलवंत हो, आपके काम फलवंत हो यीशु के नाम में। लिखा धर्मी के घर बहुत सा धन रहता है। आप धर्मी हो क्योंकि आप यीशु पे विश्वास करते हो। आप अपने कामों से धर्मी नहीं, पर यीशु पे विश्वास करने के कारण आप धर्मी हो। आपके घर में यीशु के नाम में धन रहेगा, आपके घर में धन रहेगा यीशु के नाम में, इन जीसस नेम। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के साथ वफादार हो? अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हो, अगर आपकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी हुई हैं, तो मैं बता रहा हूँ 2021 आपका साल है। परमेश्वर आपको अपनी महिमा दिखाएगा, आपकी फैमिली में, आपके पड़ोसियों में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा यीशु के नाम में। वो अपने कामों को, अद्भुत कामों को दिखाएगा अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हो। अगर आप मुसीबतें आने पे प्रार्थना करना नहीं छोड़ते, चर्च में जाना नहीं छोड़ते, तो परमेश्वर आपके जीवन में अपनी महिमा को दिखाएगा। जब यूसुफ को दर्शन आया, जब उसे स्वप्न आया कि परमेश्वर मुझे मेरे भाइयों के ऊपर इस देश का राजा बनाएगा, तो आगे हम पढ़ते हैं कि यूसुफ गड्ढे में गिरा दिया गया अपने भाइयों के द्वारा। सोचो, परमेश्वर आपको बताए कि तू इस देश का राजा बनने वाला है, और अगले दिन आप मुसीबत में पड़ जाओ, तो आप क्या करोगे? यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शन दिखाया कि तुझे मैं राजा बनाऊंगा, और अगले दिन यूसुफ को गड्ढे में गिरा दिया, और आगे चलकर उसे एक राजे के हाथ में बेच दिया, और उस राजे के घर में वो पोचे लगाता था। यूसुफ, जिसको परमेश्वर ने दर्शन दिखाया कि तुझे मैं ऊंचा करूंगा, वही यूसुफ अब पोचे मार रहा है। तो सोचो, वो फिर भी वफादार रहा परमेश्वर के साथ, और आगे चलकर पोतीफर राजे की जो पत्नी थी, उसने यूसुफ को कहा कि मेरे साथ सेक्स कर, और यूसुफ ने उसे मना कर दिया और वहाँ से भाग गया। और पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ पे झूठा इल्ज़ाम लगा दिया कि वो मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। बस पोतीफर ने उसे जेल में डाल दिया, और वहाँ पे एक अच्छा वर्ड लिखा है, अच्छा वचन, कि वो जेल में जब गया तो परमेश्वर भी उसके साथ जेल में था। वो तब भी निराश नहीं हुआ, खड़ा रहा। उसने परमेश्वर पे कुड़कुड़ाया नहीं कि मैं तुझे मानता हूँ, तब भी मेरी ज़िंदगी में मुसीबतें क्यों। एक बात याद रखना, जब आपको आशीष मिलने वाली होती है, तब आपकी ज़िंदगी में मुसीबतें बढ़ जाती हैं।
ऐसा ही यूसुफ की ज़िंदगी में हुआ। जब परमेश्वर ने उसे कहा तुझे मैं राजा बनाऊंगा, उसकी ज़िंदगी में मुसीबतें बढ़ गई, पर लेकिन वही मुसीबतें उसके जीवन में फल को लेके आई थी। अगर वो मुसीबतें उसकी ज़िंदगी में ना आती तो वो कभी राजा नहीं बनता। उसके वचन में लिखा है, सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है। अगर यूसुफ धीरज न धरता, सहता ना, तो वो कभी राजा नहीं बनता। अगर वो हार जाता, परमेश्वर को कुड़कुड़ाता, पोतीफर की पत्नी के साथ सेक्स करता, तो वो कभी राजा नहीं बनता। लेकिन उसने सहा, उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा कि नहीं, परमेश्वर मुझे ऊंचा करेगा, वो अपना कहा हुआ वचन को पूरा करेगा मेरी ज़िंदगी में। और वो वफादार रहा। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो पोतीफर ने, उस राजे ने ही उसे जेल से निकलवाया और उसे राजा बनाया। वो राजा बना। अगर आप सच में परमेश्वर के साथ वफादार हो तो परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, आपकी बीमारियों से आपको आज़ाद करेगा। बस आपको परमेश्वर में वफादार रहना होगा, उसके वचनों पे चलना होगा। चंगियाई मिले या ना मिले, वो आपका परमेश्वर है। जॉब मिले या ना मिले, वो आपका परमेश्वर है। और जब आप ऐसा करोगे तो जॉब, पैसा आपको पीछे पड़ के मिलेगा। इस बात को लिख लो। उसका वचन ही कहता है, मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, दुनिया की सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़ती हुई मिलेंगी। परमेश्वर के साथ वफादार रहो। अगर आप परमेश्वर से प्यार रखोगे तो लोग आपसे प्यार रखेंगे। आप जो बोओगे परमेश्वर के साथ, वही आप दुनिया से काटोगे। अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार नहीं हैं तो आपका बॉस, आपके लोग आपके साथ वफादार नहीं रहेंगे। परमेश्वर के साथ वफादार रहो, उसको टाइम दो, अपना रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ बनाओ। रोज प्रार्थना करो, रोज बाइबल को पढ़ो, उसके वचनों पे चलो, उसकी आज्ञाओं का पालन करो और उस पर विश्वास रखो। चाहे आपको आशीष मिले या न मिले, वो आपका परमेश्वर है। क्योंकि अनंत जीवन हमारा है, ये हम जानते हैं। अनंत जीवन आपका है और वो आपको यहाँ पे भी जीवन देगा अगर आप उसके साथ वफादार रहे। कहे परमेश्वर, मुझे वफादार रहने वाला जीवन दे। मैं तेरे साथ वफादार रहूं परमेश्वर। मैं तेरे वचनों को पूरा कर सकूं। मुझ में ताकत नहीं खुदावन तेरे वचनों को पूरा करने की, लेकिन तेरे पवित्र आत्मा के पास ताकत है। मुझे अपना पवित्र आत्मा दे, मुझे अपनी ग्रेस दे, अपना अनुग्रह दे परमेश्वर, कि मैं पौलुस की तरह तेरे वचनों को पूरा कर सकूं, तेरी आज्ञाओं पे चल सकूं परमेश्वर। अब्राहम की तरह तेरे साथ वफादार रहूं परमेश्वर। जैसे हनोक तेरे साथ साथ चलता रहा, मैं तेरे साथ साथ चलूं परमेश्वर। मुझे अनुग्रह दे परमेश्वर। मैं तेरे साथ वफादार रहूं परमेश्वर। मैं तुझ में बना रहूं परमेश्वर। तू मुझे चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। तू मुझे अमीर कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। बोलो उसे कि तू मुझे चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। अगर तू मुझे चंगियाई देगा, मैं तब भी तेरे बारे में लोगों को बताऊंगा। अगर तू ना चंगियाई देगा, मैं तब भी लोगों को बताऊंगा कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू चंगियाई देने वाला परमेश्वर है, तू महान परमेश्वर है। मुझे वफादार रहने वाला जीवन दे परमेश्वर। मुझे वफादारी वाला आत्मा दे परमेश्वर। मैं तेरे साथ वफादारी के साथ चलूं परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप परमेश्वर के साथ वफादार रहो। अगर आपको चंगियाई नहीं मिली, तब भी लोगों को बताओ कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। अगर आप लोगों को बताओगे कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, जिस नल से पानी निकले वो नल कभी सूखा नहीं रहता। याद रखना इस बात को। परमेश्वर आपको चंगियाई देगा, बस उसके साथ वफादार रहो, उसके वचनों पे चलो, परमेश्वर से प्रेम रखो। वो आपको ऊंचा करेगा, आपको छुड़ाएगा यीशु के नाम में। वो 2021 आपका साल है, आपके छूटने का साल है यीशु के नाम में। आप ऊंचे किए जाओगे यीशु के सामर्थी नाम में।
इन जीसस नेम आपके बच्चे आशीषित होंगे यीशु के नाम में। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आज की प्रार्थना के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। इन आशीषों के लिए परमेश्वर हम तेरे नाम को महिमा देते हैं। सब जन कहें ये आशीषें मेरे लिए हैं, ये वचन मेरे लिए हैं, ये जो बोला गया खुदावन ये मेरे लिए हैं परमेश्वर, मेरी फैमिली के लिए हैं खुदावन। मैं अपने जीवन को बदलूंगा परमेश्वर, मैं अपने जीवन को तुझे दूंगा परमेश्वर। मैं पाप से मन फिरा कर तुझ में चलूँगा परमेश्वर और तेरे बारे में लोगों को बताऊँगा कि तू महान परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है। पिता मैं तेरे नाम को महिमा देता हूँ खुदावन, तू महान परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं इन आशीषों को ग्रहण करता हूँ, मैं इन वचनों को ग्रहण करता हूँ और अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ। मैं तेरे वचनों पे चलूँगा परमेश्वर। मैं वायदा करता हूँ तेरे साथ वफादार रहूँगा परमेश्वर, मैं तेरे साथ वफादार रहूँगा परमेश्वर। सब उसकी तारीफ करो, उसके नाम को धन्य कहो। वो महान परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता तुम महान परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए हर रोज़ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना करते हैं। आप भी उस प्रार्थना में आशीष पाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना को शेयर करें। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की।